Very good morning to you. Let's start our today's lecture. So okay. सबसे पहले हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके डाउट्स है, ठीक है, फर्स्ट लेसन में जो भी डाउट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं, देन सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे. ओके. सो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ओके, सो आप पूछ सकते हो. ठीक है. हेलो, आवाज़ आ रही है ना क्लियर? यस सर. ओके. सो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ट्रू फॉल्स में कहीं पे प्रॉब्लम है? यस. हाँ बोलिए. 9th वन. 9. ओके. 9th. देन पहले मुझे बता दो कहाँ किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उसको एक बार लिख लेता हूँ, देन हम उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. हेलो, उन्हें 9 में प्रॉब्लम है? यस सर. 9th and 11 also. हाँ. Then 13. 13. ओके. और सर 25. 25. ठीक है. हर्षाली, और कहीं पे प्रॉब्लम है क्या, या फिर ट्राई नहीं किया आप लोगों ने, है ना? सर वो 15 नंबर का भी बताना, वो डोमेन का. ठीक है, जितने यानी आपको चाहिए ना अभी पूछो, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि इतने कैसे पूछना सर हम. ओके. तो जहाँ पे भी डाउट्स है आपको पूछो, है ना. डाउट्स अगर नहीं पूछोगे तो वो डाउट्स ही रहेंगे फिर हमेशा. ओके. सो जहाँ भी प्रॉब्लम है पूछिए आप. ओके. ठीक है. 9 है, 11, 13, 15, 25. 26 सर. 26. ओके. 50 से टोटली 50 में ओनली आपको मीन्स 6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. अच्छी बात है फिर ये. और कहीं पे है क्या? ठीक है, पहले इनको डिस्कस करते हैं, बाद में बता देना. ओके. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले, है ना. सो इसमें क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9. इफ z इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन a0 प्लस a1z प्लस एंड सो ऑन an z is to the power n is equal to 0, then z bar is also a root. क्या कहा है इसमें, देखिए 9 में कि अगर, है ना, ओके. देखिए कहा है कि अगर z ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का रूट है a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वेयर एंड सो ऑन an z is to the power n is equal to 0, then z बार इज ऑल्सो ए रूट. अगर z रूट है तो z बार भी रूट होगा, ये कहा गया है. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मीन्स अगर 1 प्लस आई ये किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है तो 1 माइनस आई भी रूट होगा, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. कैसे? जिसमें कि फॉल्स है तो उसको मुझे काउंटर एग्जाम्पल देना होगा. ठीक है.
काउंटर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस पॉलिनोमियल z माइनस आई इज इक्वल टू 0, ओके। सो इसका रूट कौन सा है, हमने 1 डिग्री की पॉलिनोमियल ली, सो z इज इक्वल टू आई इज अ रूट, ओके। आई इसका रूट है, क्या z बार मीन्स माइनस आई है ना, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, क्या माइनस आई भी इसका रूट होगा, तो क्लियरली माइनस आई इसका रूट नहीं है, क्योंकि माइनस आई इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ओके। सो z अगर रूट है तो z अगर रूट है तो z बार भी रूट हो, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है, ओके। अब देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता है ना, किस कंडीशन के अंदर ट्रू होता है, पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट अगर हो, पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट अगर है तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है। मीन्स a0, a1, a2 एंड सो ऑन an, ये जो कोफिशिएंट है ये कैसे होने चाहिए, रियल होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट अगर है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, एक मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्टेटमेंट को, ओके। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट always occur in conjugate pair, ठीक है। इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट होना चाहिए, कैसे, विथ रियल कोफिशिएंट, विथ रियल कोफिशिएंट अगर जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं फिर कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, मीन्स अगर एक 1 प्लस आया है तो दूसरा 1 माइनस आया, तो लेकिन कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट रियल होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन ली थी इसके कोफिशिएंट रियल नहीं है, आप देख सकते हो एक कोफिशिएंट 1 है और दूसरा माइनस आई है, तो ये रियल नहीं है, ओके। सो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, हमने काउंटर एग्जांपल भी दिया, ओके। अगर वो इसी स्टेटमेंट में कहता कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है रियल है, तब हम कहते कि अगर z रूट है तो z बार भी रूट होगा, ओके, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। सो ये कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ z माइनस टू इज लेस देन 2 देन मॉडुलस ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज लेस देन π/2, ठीक है। देखते हैं, देखिए मॉडुलस ऑफ z माइनस टू, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडुलस ऑफ z माइनस टू इज लेस देन 2, देन मॉडुलस ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज लेस देन π/2। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसा है, जैसे एक्सरसाइज में हमने कुछ ड्रॉ किया था, है ना। सो विथ सेंटर, देखिए सेंटर कहाँ होगा इसका, ये एक्चुअल में ओपन डिस्क है, विथ सेंटर 2 एंड रेडियस लेस देन 2, ओके, एंड रेडियस ऑल्सो 2। सो सेंटर 2 ले लेते हैं, ये 2 है यहाँ पे, और एक ओपन डिस्क बनाते हैं जिसकी रेडियस 2 हो, तो ऐसे ओपन डिस्क की बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए ऐसे हम डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये रहा आपका ये सेट ओपन डिस्क, कहता है कि अगर z ये यहाँ पे है ना, इस ओपन डिस्क में है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो मॉड होगा वो लेस देन π/2 होगा। क्या ये ट्रू है, अभी देखते हैं। जैसे मैं आपको 2 पॉइंट लेके बताता हूँ, जैसे एक पॉइंट हमने ये लिया, ठीक है। सो क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, सो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा वो 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस रहेगा, समझ रहे हो ना। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, इस सपोज z1 कहता हूँ मैं इसको, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट z1 जो होगा 0 से ग्रेटर, क्योंकि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 0 से ग्रेटर डिग्री है, और π/2 से लेस है, तो लेस देन π/2। तो मुझे तो ये चाहिए, जैसे हम मॉड अगर पुट करें, सो मॉड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z1 इज लेस देन π/2 आ गया, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे, ओके, उन सब का आर्ग्यूमेंट π/2 से लेस रहेगा। अब देख लेते हैं ये रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस पे जितने कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, ओके,
उन सब का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 रहता है. ओके, एंड अगर ओके अगर यहाँ पे कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई है Z2, तो इसके लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? तो देखिए हमने ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया, ये एंगल, तो ये एंगल ऑब्वियसली कैसा रहेगा? देखिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2, वो 0 से लेस रहेगा और -π/2 से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि हम ऐसे जब मेजर करते हैं क्लॉकवाइज सेंस में तो हम निगेटिव एंगल लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो -π/2 से लेस रहेगा, जैसे -π/4, -π/6, है ना. -90 डिग्री से लेस रहेगा, मीन्स -45 डिग्री हो सकता है, -30 डिग्री हो सकता है, -50 डिग्री हो सकता है. तो जब आप इसका मॉड लोगे, है ना, जब मॉड लोगे तो आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैसा हो जाएगा? ये π/2 से लेस हो जाएगा. ओके, यस. सो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे उनका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मॉड π/2 से लेस ही रहेगा, क्योंकि π/2 यहाँ पे होता है, इस एक्सिस पे बनता है ना. यस, तो आई होप आपको समझा होगा ये. यस सर. ठीक है, तो इसलिए जो स्टेटमेंट है 11 नंबर ये ट्रू है. ओके, नाउ नेक्स्ट है 13. ओके, 13 देखिए, if f of z is a complex function then f of x plus I0 must be real number. Okay, 13 नंबर, f of z एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. ठीक है, अभी हम आपको पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. देन ये कह रहा है कि f of x plus I0 must be real number. Okay, so f of z is a complex function, then f of x plus I0 must be real number. ये कहा है. अब देखिए जैसे एक f जो फंक्शन होता है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो इस फॉर्म में होता है, f of z इज इक्वल टू u प्लस आई वी. ओके, वेयर u एंड v बोथ आर रियल वैल्यूड फंक्शन. ये दोनों कैसे होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं. ठीक है, अभी हम ज्वाइन नहीं करते किसी को भी, टाइम इज ओवर, है ना. ओके, सो R2 to R. U is a real valued function of variable x and y. जैसे u ऐसे हो सकता है ux, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई, है ना. v ऑल्सो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y. रियल वैल्यूड बोले तो ये आउटपुट आपको रियल नंबर देंगे. ठीक है, v x, y जैसे कुछ ऐसे होगा x³ y या x³ y², इस टाइप से. ठीक है, सो एक फंक्शन में लेता हूँ ऐसे, f of z इज इक्वल टू x² प्लस y², ये आपका u पार्ट है, प्लस i, और v पार्ट कुछ ऐसे है x³ प्लस y³. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमने ले लिया है. अब इसने क्या कहा कि f of x प्लस I0 मीन्स y के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है. ठीक है, तो ये f of x प्लस I0 मस्ट बी अ रियल नंबर ऐसे कह रहा है. जैसे मैं इसको f of z को ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस आई वाई, x² प्लस y² प्लस i टाइम्स x³ प्लस y³ ऐसे. सो y प्लेस पे हमें क्या करना है? 0 पुट करना है. तो ये ऐसे आ जाएगा f of x प्लस I0 इज इक्वल टू x² प्लस 0². तो x² प्लस 0² x² होगा प्लस i, और x³ प्लस 0³ ये x³ होगा ऐसे. ठीक है, तो कहा कि ये जो होगा दिस वन, ये रियल नंबर रहेगा. क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है. जैसे आप x को 1 ले लीजिए, तो f of 1 प्लस I0 इज इक्वल टू 1² इज 1 और 1³ इज 1, तो 1 प्लस i आ गया, तो ये रियल नंबर तो नहीं है, इसलिए 13 जो होगा ये फॉल्स होगा. ठीक है, इस टाइप से.
नाउ 13 के बाद जो है 15 प्रॉब्लम है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो क्या ये फंक्शन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड होगा? क्योंकि इसने क्या कहा है, डोमेन जो है ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर 0 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिफ्टीन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z² प्लस आई, इस टाइप से फंक्शन है। इसका डोमेन सेट ऑफ ऑरिजिनल नंबर होगा कि हमें चेक करना है। तो सेट ऑफ ऑरिजिनल नंबर कब होगा? जब z² प्लस आई किसी भी z के लिए 0 ना हो। अभी देख लेते हैं कि ऐसा कोई z एग्जिस्ट करता है कि z² प्लस आई ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया डिनोमिनेटर, तो फंक्शन उस z के लिए डिफाइंड नहीं रहेगा। मीन्स वो पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन का पॉइंट, मीन्स वो पॉइंट डोमेन में नहीं हो सकता है। ओके, सो z² प्लस आई, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई को राइट साइड में शिफ्ट कर लिया। ओके, तो क्या ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर माइनस आ जाए? आप सोचिए, ऐसा कुछ आपको पता चलता है क्या? जैसे अगर मैं z की वैल्यू i³ लेता हूँ, तो i³ इसमें पुट करके देखना। i³ इस नहीं, i³ जो होगा देख लेते हैं, ठीक है। z के वैल्यू से हमने i³ पुट किया और ये पावर 2, तो ये i⁻6 हो जाएगा, जिसको हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ये भी है एक सोच। तो ऑब्वियसली देखिए, इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता था, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके ऑब्वियसली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते ही है। ऑब्वियस इसके मे भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो रहने हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए ये ट्रू हो। दैट मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, और ये z1 z2 फिर इस फंक्शन के डोमेन में नहीं होंगे। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, जैसे उसको फिर क्या करते हैं ना कि हमें सोचना होगा। देखिए ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हैं, z² इज इक्वल टू -i। -i कैसे बनेगा? तो e⁻⁻⁻² ठीक है, तो जब आप इसको कैसे करोगे, जैसे क्या होता है cos π/2 -i sin π/2 आ गया। यस, सो cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, सो इट इज 0 - i, इट बिकम -i। ठीक है, ऐसे। सो ये देखिए z² इज इक्वल टू ये आ गया। फिर हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो इसमें आप 2πi ऐड कर सकते हो, 2kπ ऐड कर सकते हो, तो e⁻⁻⁻i π/2 प्लस 2kπ, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, ऐसे k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सो z² इज इक्वल टू e⁻⁻i, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये पाई प्लस 4kπ डिवाइडेड बाई 2 ऐसे हो जाएगा, वेयर k बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले बोथ साइड, सो z² का स्क्वायर रूट है ना, z आ जाएगा, और e⁻⁻i पाई प्लस 4kπ डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2। ओके, फिर इसको हम e⁻⁻i पाई प्लस 4kπ डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके सॉल्यूशंस रहेंगे। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या क्या पुट करनी होती है, जैसे एक 0 पुट कर दीजिए आप, और फिर 1 पुट कर दीजिए। k की वैल्यू जैसे आपको ऐसे गिवन है z⁻n इज इक्वल टू समथिंग। ओके, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, समथिंग को e⁻ समथिंग के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन nth रूट लेंगे बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया।
ओके, फिर क्या करते हैं, के को वेरी करते हैं ऐसे 0 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n-1 तक। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, इसलिए 2-1 बोले तो 1, 0 और 1 पुट करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगी। जैसे मैं अभी पुट करके बताता हूँ आपको, के की वैल्यू हमने 0 पुट की तो z इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस आई के 0, दैट मीन्स ये π/4 है ना। 4 0 0 हो जाएगा कंप्लीट और π/4 रिमेनिंग रहेगा। ऐसे के की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें सो 4 पाई प्लस पाई 5 π/4, तो ई रेस्ट पावर माइनस आई 5 π/4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है। देखिए, तो ये दो सॉल्यूशन आ गया। अब अगर आप इसको एक्सपांड करके लिखना चाहोगे तो ये देखिए, ये होता है cos π/4 माइनस आई साइन π/4। ठीक है, मीन्स 1/√2 माइनस आई 1/√2। ऐसे ही ये cos 5 π/4 माइनस आई साइन 5 π/4 ऐसे हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो cos 5 π/4 देख लेना क्या होता है। मे बी ये 5 π/4 है तो -1/√2 हो सकता है। 5 π/4 45 का 5 टाइम्स, हाँ निगेटिव होगा, वो चेक कर लेना आपने। ओके, वो कैसे करते हैं तो फिर जैसे आपको पहले एंगल देखना होगा, फिर इसको एलाइड एंगल वगैरह में चेंज करके आ जाता है ये। ठीक है, माइनस आई 1/√2 या फिर ऐसे कुछ। ठीक है, यस। ऐड शुगर टू कॉफ़ी आपने देखा होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी मीन्स फर्स्ट ऑर्डर में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, है ना। ऐड शुगर टू कॉफ़ी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए कंसेप्ट होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो आप वो करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप ये देखिए, ऐसे ये दो टाइप के दो नंबर हो गए जिनका स्क्वायर रूट, सॉरी जिनका स्क्वायर क्या आता है, ये आता है, आई आता है। ओके, सो ऐसे सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। मीन्स कॉम ये नंबर फिर अब डोमेन में नहीं हो सकते हैं। और उसने क्या कहा था ऑप्शन में कि इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नहीं, ये दो नंबर नहीं हो सकते क्योंकि इन दो नंबर्स के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मीन्स ये डिफाइंड नहीं होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इससे हमने ये भी सीखा कि कैसे हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया, z⁵ इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो फिर ये रहेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले इसको ऐसे ट्राई करो, कैसे ट्राई करो, -1 कैसे लिख सकते हैं, जैसे cos पाई प्लस आई टाइम साइन पाई ऐसे लिखते हैं, है ना। और ये भी हमें आपको पता होगा कि अगर ये, क्योंकि दोनों फंक्शन साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसमें अगर आप 2k पाई ऐड कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो पाई प्लस 2k पाई प्लस आई टाइम साइन पाई प्लस 2k पाई ऐसे। सो ये ई रेस्ट टू द पावर आई टाइम्स पाई प्लस 2k पाई बन गया है। ओके, लेफ्ट साइड में z रेस्ट टू द पावर 5 है। अब क्या करते हैं, फिफ्थ रूट लेते हैं बोथ साइड। सो ये ऐसे बनेगा, z इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर आई पाई प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय 5 ऐसे। ठीक है, अब ये जो इसके ऑब्वियसली 5 रूट्स रहने हैं इस इक्वेशन के, तो कैसे मिलते हैं, के की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 ये पुट करनी पड़ती है, तो आपको ऐसे इसके 5 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये भी, आपने इसको यहाँ से समझा होगा। सो इससे पता चला कि ये जो स्टेटमेंट था 15 नंबर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, 15 के बाद हमें देखना है 25। देखिए 25 में क्या कहा है, द सेट ऑफ पॉइंट z सच दैट मॉड ऑफ z प्लस बी आई इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस बी वेयर b इज पॉजिटिव इज द हाफ प्लेन। हाफ प्लेन z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर x इज लेस देन, सॉरी y इज लेस देन x। ठीक है,
सो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कहा है, द सेट ऑफ पॉइंट z सच दैट mod of z plus b I is less than mod of z plus b। ये जो इक्वेशन है या इनइक्वलिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाफ प्लेन को। विच हाफ प्लेन, इस टाइप का हाफ प्लेन, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट y इज लेस देन x। तो अगर आप इसको देखोगे हाफ प्लेन कैसा रहेगा, तो पहले हमें क्या करनी होगी, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, इमेजनरी लाइन है ना, क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए ऐसे मैं इमेजनरी बना रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स आप सभी को पता होना चाहिए कि लाइन ऐसे होती है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और y लेस देन एक्स, तो y लेस देन एक्स या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, ठीक है। तो अब वो कैसे हम चेक करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ का हमने कोई पॉइंट लिया 2, ये x की वैल्यू है और y यहाँ क्या होता है, 0 होता है। तो ये 2,0 ये पॉइंट है सपोज, है ना। सो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस, क्योंकि 2 जो होता है 0 से ग्रेटर होता है, x y से ग्रेटर है, दैट मीन्स एक पॉइंट ने सेटिस्फाई किया तो इस हाफ प्लेन के सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये सेट इसको, इस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रू है या नहीं हमें चेक करना है ना। तो कैसे चेक करते हैं, सो जस्ट हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कंसिडर कर लेंगे, ओके। सो z प्लस आई बी क्या होगा, देखना, x प्लस आई वाई प्लस आई बी, ओके। सो अगर हम i को कॉमन ले ले, सो ये x प्लस आई वाई प्लस बी आ गया, दिस इज z प्लस आई बी, ओके। ऐसे हम z प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, z प्लस बी, सो z है x प्लस आई वाई एंड देन b, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस बी प्लस आई वाई, दिस इज z प्लस बी, ओके। नाउ यहाँ हम क्या करते हैं, मॉड पुट कर लेते हैं इसमें भी और इसमें भी, तो मॉड ऑफ z प्लस आई बी क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा मॉड ठीक है, मॉड x प्लस आई, सॉरी आई, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस बी, ये होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ऐसे होता है, दिस इज, सॉरी, ओके। सो दिस इज मॉड ऑफ z प्लस आई बी, देन मॉड ऑफ z प्लस बी, तो ये क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, ये है z प्लस बी, तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये ऐसे आ गया, ठीक है, यस। लेकिन हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो ऐसे है, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन मॉड ऑफ दिस, ये इससे लेस है, ये मुझे गिवन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन एक्स प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका एक्सपांशन, तो वाई स्क्वायर माइनस, सर वहाँ पे y प्लस बी है। वाई प्लस बी, ओके ओके, हियर वाई प्लस बी चलेगा, ठीक है। सो इट इज 2 टाइम्स वाई बी प्लस बी स्क्वेयर इज लेस देन, सेम एक्सपांशन हियर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xb प्लस बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो देखना एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ऐसे वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, सो 2yb इज लेस देन 2xb, ओके। सो अगेन 2 से 2, b से b कैंसिल, तो क्या बच गया है, y इज लेस देन x, तो ये वही कहा था इसने, y इज लेस देन x, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके, इस टाइप से। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द इनइक्वालिटी mod of z1 minus z2 is less than mod of z1 conjugate plus z2 holds provided either real part of z1 is greater than 0 and real part of z2 is greater than 0, or real part of z1 is less than 0 and real part of z2 is less than 0। कहता है ये जो इनइक्वालिटी ये होल्ड करेगी, ओके,
या तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो या फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही आपको 2 पॉइंट लेने होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 2 पॉइंट्स हमें कंसिडर करने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहा है मुझे, मॉड Z1 माइनस Z2 इज लेस देन मॉड Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2, ऐसे गिवन है। ओके, सो Z1 को हम x1 प्लस i y1 कंसिडर करते हैं और Z2 को x2 प्लस i y2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ रियल पार्ट ऑफ Z1, ऐसे ही रियल पार्ट ऑफ Z2। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, x1 है, और रियल पार्ट Z2 क्या है, x2 है। ओके, सो पहले Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना, Z1 माइनस Z2, तो ये क्या होगा, x1 प्लस सॉरी x1 माइनस x2, ओके, प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2, ये होगा Z1 माइनस Z2। नाउ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2, ठीक है। सो Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका निगेटिव मीन्स x1 माइनस आई वाई वन है ना, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगी, प्लस Z2 क्या है, x2 प्लस i y2, ऐसे ये Z2 है। अब दोनों का ऐड करना है, दैट्स मीन्स x1 प्लस x2, देन अगर हम i को कॉमन ले ले या फिर माइनस i को कॉमन ले, ओके, सो यहाँ से y1 रिमेनिंग रहेगा और इधर मुझे माइनस y2 लिखना होगा, तभी जाके ये माइनस माइनस प्लस i y2 बनेगा, ठीक है। सो इस टाइप से मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 है, ठीक है। अब इनका मॉड ले लेते हैं और ये इनइक्वालिटी में पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इधर बताता हूँ आपको, जैसे एक बार मुझे लिखना होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो क्या है ये, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2, ऐसे ही मॉड Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 है, सो इट इज़ x1 प्लस x2 माइनस i y1 माइनस y2, यस, ये यही है। ओके, सो अभी क्या करते हैं, जैसे इसका जो मॉड होगा वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका मॉड होगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है। अब ये इससे लेस है, ऐसे मुझे गिवन है ना कंडीशन, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2, ये गिवन है हमें, ठीक है। सो देयरफॉर ये इधर पुट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो ये x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन x1 प्लस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले तो हमने इसको कैंसिल कर दिया ऐसे, ठीक है। नाउ देयरफॉर x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन x1 प्लस x2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर एक्सपांशन करें तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कैंसिल कर दिया, देयरफॉर 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 से 2 को भी कैंसिल कर दिया। नाउ रिमेनिंग जो है वो माइनस x1 x2 है विच इज़ लेस देन x1 x2, ठीक है। सो जैसे हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, ओके, राइट में, सो ये पॉजिटिव बन जाएगा और लेफ्ट में 0 इज लेस देन 2 टाइम्स x1 x2, देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं x1 x2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर 2 को इस साइड शिफ्ट करें तो 0.20 बन जाएगा, मीन्स x1 x2 का प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस,
है ना। और सेकेंड केस में क्या होगा, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0. व्हाट इज x1? इट इज अ रियल पार्ट ऑफ z1. तो रियल पार्ट ऑफ z1 इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट इज x2? इट इज अ रियल पार्ट ऑफ z2 विच इज ग्रेटर देन 0. ऐसे ही x1 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 विच इज लेस देन 0 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज लेस देन 0, है ना। तो यही मुझे गिवन है, आप देख सकते हो स्टेटमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 के यही गिवन है। सो दैट मीन्स 26 इज ट्रू। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। और भी कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में एक टाइम जाने के बाद फिर आपके हमेशा डाउट ही रहेगा। ओके, तो बिल्कुल पूछना है आपको जो भी डाउट्स है, ठीक है ना। ओके, अगर हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे SCQ वाले प्रॉब्लम देखते हैं। है कल्याणी, हर्षाली है कुछ या फिर सब क्लियर है? देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने ये सब? तुषार देखा सर। देखा? देखा सर। अच्छा, चाय वगैरह हो गई है पीना? 5 बजे ही हाँ, हो गई सर। 5 बजे। अच्छा ठीक है। ओके, ठीक है, चलो SCQ। ओके, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल आई थिंक कितने क्वेश्चंस हैं? 26, 7, 28 क्वेश्चंस है। तो सभी सॉल्व हो गए यार। जिसमें डाउट है मुझे नंबर बता दो, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, हेलो, सर हाँ, ओके सर। क्या? हेलो, क्या बताना है सर? मुझे मतलब नंबर बताना है क्या? नंबर मीन्स जो आपको डाउट है जिस क्वेश्चन में, वो बोलो मुझे। 16 16, हाँ, ठीक है। और and 19, 19, 22, 22, 24, 24, 27. 27। अंजलि को डाउट नहीं है शायद कुछ भी, हर्षाली को भी नहीं है। बाकी आप लोग देख रहे हैं क्या? 26 सर। अच्छा, 26 बोलने के बाद नंबर आता है ना, बोलता तो अब कोई भी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ अंजलि, क्या सर? अब मैंने जब पूछा तभी आया, उससे पहले क्यों नहीं आया आपको ये क्वेश्चन? सर वो मैं देख ही रही थी। अच्छा, देख रहे थे, ठीक है। अंतिमा, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 16, 19 जो भी है पूछ लो अभी। ओके, ठीक है, 16 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 में क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिट सर्कल इज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जैसे एक यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे हम किसी भी स्टडी में एक सेट को कंसिडर करते हैं कि जितने सेट्स होंगे वो इसी सेट के सबसेट होंगे। जैसे अब अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर्स आएंगे वो इसी सेट के एलिमेंट्स रहेंगे। अब कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो यूनिवर्सल सेट हमारे लिए होगा इस केस में सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब जैसे हमने कोई एक सेट लिया, ठीक है, मान लो हमने कुछ ऐसे लिया, ए सेट लिया जिसमें क्या है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z सच दैट मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, मीन्स
ओपन यूनिट डिस्क लिया हमने जिसका सेंटर 1 है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे आएगा, सेंटर 0 पे और रेडियस 1 से 1। ओके, तो ये ऐसे, तो ये सेट रहा सर, ये ए सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट को ए पावर सी से या फिर ए डैश से ऐसे डिनोट करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है। यूनिवर्सल सेट में से उसको निकाल दोगे ए सेट को, तो जो बचता है सेट वो होता है कॉम्प्लीमेंट उस सेट का। जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन ये यूनिवर्सल सेट था, उसमें से हम इसको निकाल देंगे यूनिट डिस्क को, तो जो बच जाएगा, जैसे जो बच गया है ना मैं वो बताता हूँ अभी आपको, है ना। तो ये आपका ए सेट था और जो बच गया है वो कौन है पता है, वो इसके बाहर वाला सेट है, ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा, ये सेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जिसको हमने शेडेड किया है, ये देख सकते हो आप, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट और ए के यूनियन से क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। ओके, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या क्या है, यूनिट सर्कल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। तो यूनिट सर्कल है ये, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ऐसे मॉड जेड इज इक्वल टू 1, ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। ओके, ऐसे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सर्कल के पॉइंट्स को छोड़ के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो छोड़ के बोली तो कौन हो गए, इनसाइड और आउटसाइड, ये है ना, जिनको हम शेडेड कर रहे हैं ये हो गए, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिनोट करें, जैसे ऑप्शंस में मुझे क्या क्या गिवन है आप देखिए। फर्स्ट है मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड है मॉड जेड इज लेस देन 1, फोर्थ है मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड है मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबो, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो देखिए इसका क्या मीनिंग है, मीन्स आउटर सर्कल, सर्कल के बाहर, जैसे इसको अगर हम देखें तो ये यूनिट सर्कल और इसके बाहर, ये इसका मीनिंग होता है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट है, नहीं, सर्कल के अंदर वाले भी पॉइंट्स कॉम्प्लीमेंट में है, दैट मीन्स ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। फिर ये मॉड जेड लेस देन 1, मॉड जेड लेस देन 1 मीन्स इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स, तो क्या सिर्फ अंदर वाले पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में, नहीं, इस सर्कल से बाहर वाले पॉइंट्स भी कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए ये डिस्कार्ड। फिर इसके बाद मॉड जेड इज इक्वल टू 1, है ना, कहता है कि ये सर्कल ही खुद इसका कॉम्प्लीमेंट हो, नहीं, सर्कल के बाहर और अंदर वाले पॉइंट्स कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स में है, तो ये भी डिस्कार्ड, बच गया क्या है, नॉन ऑफ दी अबो, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा, यस सर। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 19, यही है 19, ओके। सो z1 z2 are two complex numbers such that mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2, okay. Then it is necessarily that z1 is equal to z2, z2 is equal to 0, or z1 is equals to some lambda times z2 for some real lambda number lambda, okay. And fourth is z1 z2 is 0 or z1 plus lambda z2 for some real number lambda, okay. देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होंगी, z1 z2 के इक्वल होगा या फिर z2 0 होगा, ओके, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, जैसे देखना, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले, ये कंडीशन गिवन है मुझे, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए हमने z1 को 1 लिया और z2 को 2 लिया, ठीक है। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 मीन्स 3, और इसका मॉड क्या होगा, मॉड 3, मॉड 3 मीन्स 3। अब मॉड z1 फाइंड आउट कर लेते हैं, z1 1 है इसलिए 1 का मॉड 1 होगा, ऐसे ही मॉड z2 फाइंड आउट करते हैं, z2 2 है इसलिए z2 का मॉड, है ना, z2 का मॉड 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये ट्रू है, मीन्स मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2 के इक्वल हो रहा है क्या इन नंबर्स के लिए। तो देखिए ये हमने फाइंड आउट किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे
ओके, तो ये 3 है लेफ्ट साइड में। मॉड Z1 कितना है 1 है, और मॉड Z2 कितना है 2 है, तो 3 इज इक्वल टू 3, यस ट्रू है। दैट मीन्स ये वैलिड नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में कहा है, क्या कहा है कि Z1 इज इक्वल टू Z2। फर्स्ट ऑप्शन में ये कहा है Z1 इज इक्वल टू Z2। सो देखिए यहाँ पे जो Z1 है क्या Z2 के इक्वल है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड। सेकंड में क्या है कि Z1 0 होगा, सॉरी Z2 0 होगा, है ना, तो क्या Z2 0 है, तो आप देखिए Z2 तो 0 नहीं है, इसलिए डिस्कार्ड। थर्ड में कहा है कि 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, है ना, तो यस एक जो है वो दूसरे का मल्टीपल है। जैसे कि आप 2 को 1/2 से या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, है ना। सो 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, करेक्ट है, ठीक है। या फिर आप कोई दूसरे नंबर लेते, जैसे अच्छा देखिए इसमें दो ये है कि दो ऑप्शन बचे, एक है थर्ड Z1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ Z2, और फोर्थ है Z1 इंटू Z2 इज 0 और Z1 इज इक्वल टू लैम्डा Z2 फॉर सम रियल नंबर लैम्डा। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो जैसे देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक कोई भी एक जैसे Z1 Z2 का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, जैसे Z1 Z2 का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स कोई एक 0 होगा। जैसे हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें Z1 0 है और Z2 नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो Z2 इज Z2 और Z1 इज 0, ठीक है। तो अब जैसे हम इसमें पुट करते हैं, इस कंडीशन में क्या ट्रू होगा, सो Z1 0 है और Z2, तो मॉड ऑफ Z2। ओके, तो अब हम Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड फाइंड आउट करते हैं। Z1 तो 0 है और Z2 इज Z2, तो ये कितना आ गया Z2 आ गया। तो आप देखिए दोनों भी कैसे इक्वल आ गए, मीन्स ये इसके इक्वल है, मीन्स ये अगर को दोनों में से एक भी 0 हुआ तब भी ये सेटिस्फाई होगा। ओके, सो आइदर प्रोडक्ट इज 0 और 1 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, ठीक है, या तो प्रोडक्ट 0 हो या फिर 1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, तब ये ट्रू रहेगा, ठीक है। सो इसका 19 का क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। समझ आएगा ये आपको? सर हम अगर Z2 0 ले तो वो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा ना? थर्ड क्या सेकंड? तो सेकंड ऑप्शन में Z2 इज इक्वल टू 0 है ना, हाँ, और हमने Z1 इज इक्वल टू 0 लिया है। तो नहीं ना, अगर ऑप्शन हम अब जो एग्जाम्पल लेते ना हम, उससे ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जैसे ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई जैसे प्रोडक्ट, फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा है, प्रोडक्ट इज 0, प्रोडक्ट 0 है 2 नंबर का, दैट मीन्स कोई एक 0 होगा, करेक्ट है। तो कोई एक अगर 0 हो गया तो ऊपर वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी ना, सोच के देखो, कोई भी एक 0 हो गया, जैसे Z1 0 हो गया, तो क्लियरली वहाँ पे पुट करके देखो, आप विदाउट सॉल्व करके बता सकते हो कि वो इक्वेशन ट्रू रहेगी। या फिर Z2 0 हो गया तब भी वो ट्रू रहेगी, लेकिन हमने ऑप्शन 2 को डिस्कार्ड करने के लिए Z2 को नॉन जीरो नंबर भी तो लिया है। एक ऊपर में जब हमने सॉल्व किया, ये देखिए ये यहाँ पे है ना, सो इस समय यहाँ पे देखिए ये Z1 को 1 और Z2 को हमने 2 लिया, और ये ऐसे नंबर्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ पे Z2 0 नहीं है, इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो काउंटर एग्जाम्पल है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बताए और हमने रियल नंबर लिए हैं। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है 1 2। यस। हाँ, तो ले सकते हैं ना, मैंने इजी के लिए ये नंबर लिया है, ओके, कि आपको इजीली समझ में आ जाए, 1 2 इसलिए लिया है मैंने, और ये भी ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ले सकते हैं, है ना। अगर वो कहता कि इट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम ये 1 2 नहीं ले सकते थे, ओके। ओके। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर
19 देन 22। देखिए इसमें क्या करना है, ओमेगा इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1, then the value of 1 plus 2 omega plus 3 omega square plus and so on n omega raised to the power n minus 1। ओके, सो वेट, देखिए ओमेगा ये nth रूट्स ऑफ n को हम 3 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे क्योंकि मुझे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पता है इसलिए मैं 3 लेके उसको सॉल्व कर लूँगा। ओके, सो n को हम 3 ले रहे हैं तो ये ओमेगा भी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1। ओके, तो अब जैसे n की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे आप तो ये क्या बनेगा, है ना एक्सप्रेशन में n की वैल्यू आपने 3 पुट की तो 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। और फिर ऑप्शंस कैसे बनेंगे, n की वैल्यू 3 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, 3 अपॉन ओमेगा माइनस 1, ओके, 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ओमेगा माइनस 1। ठीक है, देखिए कैसे मैंने जितना एक्सप्रेशन था ना उसको सिंपल कम इसमें जिसके बारे में मुझे पता है वो हमने ले लिया। ओके, हाँ, सो ये रहा आपका 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने n को 3 ले लिया है ना, तो ये इनमें से किसके इक्वल होगा, ऑप्शन में भी n के प्लेस पे हमने 3 पुट कर लिया। ठीक है, ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस 2 ओमेगा, ये जो 3 ओमेगा स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, 3 ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिखा। नाउ 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे। अभी इसलिए ऐसे किया क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के इक्वल होगा, है ना। ये यहाँ पुट कर दे तो ये 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यस, नाउ 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 ये -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जैसे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1/2 प्लस आई टाइम्स √3/2, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है इसी का कॉन्जुगेट होता है -1/2 माइनस आई √3/2 ऐसे। तो इसमें हमें क्या करना है, -1 ऐड करना है ना, तो इसमें -1 ऐड करोगे तो ये -3/2 बन जाएगा, -1/2 -3/2 होगा माइनस आई √3/2। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करके ये हमें वैल्यू मिली है। अब देखते हैं ये ऑप्शन में हमें कहाँ मिलेगी। ओके, सो देखिए एक्चुअल में इसको अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, यस, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। जैसे 3 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा क्या है -1/2 प्लस आई √3/2 ऐसे। सो 3 अपॉन 1 -1/2 तो ये 3/2 बन जाएगा, 3/2 प्लस आई √3/2 ऐसे। ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे। सो देखिए ये z और ये z बार है ना, z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है, मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ओके, एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2 माइनस आई टाइम्स 3√3/2 ऐसे, 3√3/2। अभी 9/2 माइनस आई 3√3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/4 प्लस 3/4 ऐसे, 9 प्लस 3 12, 12/4 मीन्स 3। ओके, डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, और यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो ये 3/2, 3 अपने अगर कॉमन लिया ये यहाँ से 3/2 माइनस आई √3/2 ऐसे आ गया, 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया। देखो आंसर क्या आया, 3/2 निगेटिव आई √3/2 ऐसे आया। तो जबकि हमें ये चाहिए था, है ना, नेगेटिव 3/2 चाहिए था, अब यहाँ पॉजिटिव 3/2 आ गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और ये जो है ये इसी का नेगेटिव मल्टीपल है, तो जब इसको आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे सो ये ऐसे आ जाएगा
कैसे, -3/2 प्लस i√3/2, जबकि मुझे यहाँ भी निगेटिव साइन चाहिए। ओके, सो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए ये ऑप्शन है ना, सो ये है 3/ω² -1। तो 3 व्हाट इज ω², तो आप देख सकते हो -1/2 प्लस i√3/2। सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन आएंगे। ओके, एंड देन -1। सो 3/-1/2 -1, तो -3/2 माइनस i√3/2। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया सपोज, तो ये होगा -3/2 देन प्लस i√3/2 अपॉन में, है ना। इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यही आएगा, कितना, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ठीक है, सो 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया, -3/2 प्लस i√3/2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड, बचा ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आप पीछे आंसर देखिए आप क्या है। मे बी फिर हमने कुछ 22 का जो है 2 है, मीन्स 3/ω-1। मे भी कुछ मिस्टेक कर दी हमने। ठीक है, ठीक है, एक बार और बता देता मैं, कुछ तो मिस्टेक हुई है एक्चुअल में। दिस इज़ 1 + 2ω + 3ω²। फिर हमने इसको 1 + 2ω 3ω² को 2ω² + ω² लिखा। देन 1 + 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो ये 1 + ω + ω², देन ω²। 1 + 2 ω + ω², ये -1 के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस ω²। यस, देन 1 - 2 ये -1 होगा, प्लस ω²। ठीक है, ये अगर हम इतना भी रहने देते तो तब कोई प्रॉब्लम थी क्या? देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये है ω² -1। ओके, अगर इसको फर्दर वैल्यूज़ को नहीं भी पुट करते। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन में है 3/1 - ω। ओके, सो ऐसे करके देखिए 1 + ω से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो ये होगा 3 टाइम्स 1 + ω अपॉन 1 - ω²। नहीं ना, ω² वैल्यू, ω² होता है -1/2 माइनस i√3/2, और ये -1। ठीक है, सो ये -3/2 माइनस i√3/2, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 + 2ω + 3ω²। ओके, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेकेंड ऑप्शन की, 3/ω-1। सो 3 व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज -1/2 प्लस i√3/2 एंड दिस इज -1। सो 3/, -1/2 -1 -3/2 प्लस i√3/2। ओके, अब इसके कॉन्जुगेट से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो 3 से अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, भी रहने देते हैं, तो ये -3/2 माइनस i√3/2 अपॉन, अब देखिए ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में z और z कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट है, मॉड z² के इक्वल होता है, मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स -3/2 का स्क्वायर, तो जो कि 9/4 बनेगा। ठीक है, इट बिकम 9/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सो ये 9 + 3 12/4, तो ये 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो देखिए ये वैल्यू है किसकी, 3/ω-1 की, और यही वैल्यू इसकी भी है, देख सकते हो, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने लास्ट इसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझा है कि कैसे किया हमने ये? यस सर। एक बार समझाओ। हाँ ठीक है, एक बार समझा देते हैं। देखिए हम क्वेश्चन में मुझे
ना, पूरा ऐसे लॉन्ग फॉर्म गिवन था ना, एकदम बिल्कुल कहा था कि ओमेगा जो है ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन, वन से अलग। देन 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन ओमेगा रेज़ टू पावर एन माइनस 1। हमने क्या किया, इसको सिंपल में चेंज किया, है ना। सो एन की वैल्यू हमने 3 पुट कर ली, ओके। सो एन इज इक्वल टू 3 जैसे पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 3 इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मीन्स 2, मीन्स 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल है, ओके। तो ऑप्शन में भी हमने एन के प्लेस पे 3 पुट कर लिया, सो ये इस टाइप से आ गया, है ना। ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है, ओके। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे सिंप्लीफाई किया आप देख सकते हो इधर, 1 प्लस 2 ओमेगा लिखा, फिर 3 ओमेगा स्क्वायर को 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, और जो ये जो टर्म्स है 2 ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, ओके। फिर जैसे 2 कॉमन लिया तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस माइनस 2, तो ये माइनस 1 होगा, और इस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ओके। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर ये होता है -1/2 माइनस आई √3/2 एंड देन -1, -1/2 -1 क्या होगा, -3/2 होगा माइनस आई √3/2, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ऑप्शंस, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही कोई करेक्ट होना है, क्योंकि ये जो बना है ना, ये इसका निगेटिव मल्टीपल है, इसको अगर निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए ऑब्वियसली दोनों में से एक के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। सो हमने क्या किया, इसको चेक किया अभी 3/ओमेगा-1, तो देखिए यहाँ पे 3/ओमेगा-1, ओमेगा की वैल्यू पुट की, ओमेगा क्या होता है -1/2 प्लस आई √3/2 -1, -1/2 -1 क्या होगा, -3/2 प्लस आई √3/2। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि इसको हमें सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, सो ये रहा इसका कॉन्जुगेट, ओके। सो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई, ये एक्चुअल में देखिए अगर इसको मैं z कंसिडर कर रहा हूँ, ये z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो है ये इसी का कॉन्जुगेट है, तो z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर होता है, मीन्स इसका इस नंबर का मॉड का स्क्वायर, तो क्या होता है रियल पार्ट स्क्वायर, -3/2 का स्क्वायर क्या होगा 9/4, और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड किया, 9 3 12, 12/4, 12/4 मीन्स 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या है देख सकते हो न्यूमरेटर में आप, न्यूमरेटर में ये टर्म रिमेनिंग है, ये टर्म है ना, -3/2 माइनस आई √3/2, और ये सेम है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी 3/ओमेगा-1, जो कि बी ऑप्शन में है, ओके। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझा है कि ये? यस सर। इधर 22, इसके बाद 24, है ना, 24 देखिए 24, ये क्या कहा है, Z1 बी एनी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंट यूनिट सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओके, एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो Z1 अगर कोई फिक्स्ड नंबर है तो Z1 को हम कंसिडर कर लेते हैं x1 प्लस आई y1, और Z2 क्या कंसिडर किया x प्लस आई y, ठीक है। ऐसे देखिए दिस इज Z1 और ये Z, दो कॉम्प्लेक्स, मुझे कंडीशन क्या गिवन है, मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ओके, यस। सो आप जैसे इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते थे क्या, जैसे Z1 कोई फिक्स नंबर है, यहाँ पे मान लो Z1 है, ये दिस इज Z1, तो उसका कॉन्जुगेट बिल्कुल यहाँ रहेगा, फर्स्ट में तो फोर्थ में रहेगा कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट, तो Z ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z2, सॉरी Z1 कॉन्जुगेट, है ना। तो ऐसे सभी नंबर जिनका Z1 और Z1 कॉन्जुगेट से डिस्टेंस सेम है, तो वो नंबर कहाँ रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे रहेंगे,
यस, इस एक्सिस पे, क्योंकि ये पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम रहता है, फिर इसका इससे और इससे डिस्टेंस सेम रहेगा, इसका है ना डिस्टेंस सेम रहेगा, ये ऐसे। सो ये रियल एक्सिस, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल एक्सिस को, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इसमें पुट करना होगा, बाद में स्क्वेयरिंग करके इसको सॉल्व करना होगा, तो आप देखोगे y इज इक्वल टू 0 ही बचेगा सिर्फ, और y इज इक्वल टू 0 का होता है एक्स एक्सिस पे होता है, दैट मीन्स रियल एक्सिस। ऐसे इसको सॉल्व करके देखना आपने, मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बताया आपको, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये था 24, देन है 27, 26, 27, ठीक है। देखिए 26 में क्या कहा है, Z1 Z2 आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1 एंड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 1। देखिए Z1 Z2 दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मॉडुलस 1 है और सम 1 आता है। Then the triangle in the complex plane with Z1, Z2 and -1 as vertices must be equilateral, must be right angled, must be isosceles, not necessarily equilateral, must be obtuse angled। इक्विलेटरल आपको पता है, राइट एंगल आपको पता है, आइसोसेलेस बोले तो पता है किसी को, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, टू साइड्स आर सेम। हाँ, टू साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है ना, यस। हाँ, तो इसमें आप देखिए क्या आपको कैसे करना होगा इसको सॉल्व। तो Z1 कंसिडर करना x1 प्लस IY1 और Z2 कंसिडर करना x2 प्लस IY2, वही उसके मॉड को 1 के इक्वल पुट करना। सो आपको स्क्वेयरिंग करने के बाद ऐसे मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे ही x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर इस कंडीशन में भी पुट करना, इसको सिम्प्लीफाई करना, ठीक है, तो आपको कोई कंडीशन मिलेगी। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे नंबर सोचता हूँ पहले, क्या मेरे पास ऐसे कोई नंबर्स है जिनका मॉड 1 आता हो, वो नंबर डिस्टिंक्ट है और सम 1 आता हो, है ना। तो देखिए सर, हमें ये पता है कि जो भी नंबर है जिनका मॉड 1 आ जाए वो यूनिट सर्कल पे होंगे, ये यहाँ पे होंगे, है ना। डिस्टेंस 1, ओरिजिन से डिस्टेंस 1 पे कहाँ पे पॉइंट्स मुझे मिलने हैं, तो ऑब्वियसली वो यूनिट सर्कल पे मुझे पॉइंट्स मिलने हैं जिनका मॉड 1 होगा, ठीक है। और साथ में ये भी कहा है, क्या कहा है कि इन नंबर्स का सम 1 आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम को 1 आने के लिए उनको अपोजिट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मैं ये नंबर लेता हूँ Z1 इज इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, है ना, अभी अभी देखा था -1/2 प्लस I √3/2, और Z2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस I √3/2, तो इनका मॉड 1 ही आएगा क्योंकि ये यूनिट सर्कल पे ही होते हैं, है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो ये अगर आप मॉड फाइंड आउट करके देखेंगे तो इनका मॉड 1 ही आएगा, लेकिन क्या सम 1 आता है, तो देखिए ये इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन सम कितना आएगा, -1 आएगा, जबकि मुझे 1 चाहिए था, है ना। सो हमने ऐसे किया कि इसी को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दी। सो देखिए एक नंबर मैं लेता हूँ, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उन्हीं को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 1/2 प्लस I √3/2 एक नंबर ऐसे, और दूसरा 1/2 माइनस I √3/2। तो आप जब इनका मॉड फाइंड आउट करोगे, सो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ये कितना आता है, 1 ही आता है। ऐसे ही Z2 का जब मॉड फाइंड आउट करोगे तो वो भी 1 आएगा। अगर आप देखोगे नंबर कहाँ पे है, तो एक नंबर ये है 1/2 प्लस I √3/2, ओके, और दूसरा नंबर यहाँ पे होगा 1/2 माइनस I √3/2, ऐसे, ठीक है। सो ये वो नंबर्स है, ठीक है, इनका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, दैट मीन्स मॉड 1 है, ओके। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं क्या करता हूँ ना, पहले इनको एक बार और बता देता हूँ आपको। ये वो नंबर्स है, एक ये यहाँ पे है और एक ये है, ये Z1 है और ये Z2 है, ओके। और एक नंबर लेना है हमें -1, तो ये सॉरी -1 यहाँ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो -1 यहाँ होगा, ओके। अब इनको ज्वाइन करना है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है Z1 Z2 और -1 से, तो ये ट्रायंगल के पूछा है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल्ड होगा, आइसोसेलेस होगा, इस टाइप से, ठीक है। सो आप क्या करिए, आप जैसे पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट होगा -1, 0, ये Z1 पॉइंट क्या होगा 1/2, √3/2, और ये Z1 पॉइंट ऐसे Z2 पॉइंट
1/2 माइनस √3/2, दिस इज Z2 पॉइंट, ये आपका कोई पॉइंट सपोज Z3 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2, इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला पता होगा आपको, दिस माइनस दिस स्क्वायर और दिस माइनस दिस, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड हो जाएगी। सो ये √3 बन ऐड होते से ही 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स √3/2 प्लस √3/2, तो ये √3 आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, √3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ Z1 Z3 फाइंड आउट करना, Z1 और Z3 इन दोनों का, सो दिस माइनस दिस है ना, तो ये होगा -3/2 स्क्वायर प्लस 3/4, दिस माइनस दिस, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9/4 प्लस 3/4, तो ये 12/4 मीन्स 3 √3 ये भी आ रहा है। ऐसे ही आपको डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 फाइंड आउट, Z1 Z2 तो फाइंड आउट कर लिया, Z2 Z3 फाइंड आउट करना होगा, तो आप देखोगे कि वो भी √3 आएगा। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस √3, ये डिस्टेंस √3, ये डिस्टेंस √3 मीन्स सभी जो साइड है वो इक्वल लेंथ की है, इसलिए ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कुछ ऐसे 27, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है साइन जेड, कहता है 1 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू नहीं होगा, ओके, और फिर दोनों होगा, दोनों नहीं होगा, है ना। ऐसे गेट में पूछा था 1995 में, और ये इस टाइप का क्वेश्चन सेट एग्जाम में भी पूछा था, उसमें शायद साइन के प्लेस पे कॉस जेड है, ऐसे कुछ है। तो 1995 के बाद ये 2020 में भी पूछा है, दैट मीन्स आफ्टर 25 ईयर्स। तो ऐसा नहीं रहता कि ओल्ड क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टिंग एलिमेंट्स और डिस्टिंग इमेजेस। तो आप देखिए, जीरो की इमेज जीरो होगी, और ऐसे पाई की इमेज साइन पाई क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तो जीरो और पाई ये डिस्टिंग एलिमेंट्स है, लेकिन उनकी इमेज सेम मिल रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ओके, यस। अब बारी है कि क्या सर, ये जैसे 1 1 नहीं होगा और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में 1 1 कहा है, इसलिए डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब सेकेंड और फोर्थ बचा है, सेकेंड में ऑन टू कहा है और फोर्थ में कहा है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होता है ना। सो ये फंक्शन ऑन टू होता है, क्योंकि ये हम अभी आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्यों ये ऑन टू होता है। एक्चुअल में जब आप पुन्नु स्वामी की बुक देखोगे, है ना, एस पुन्नु स्वामी, सो ऑन टू होने के लिए क्या होता है ना, कि डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या है, कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। मीन्स अब यहाँ पे कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मीन्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही किसी ना किसी का रूट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, जैसे अगर आप एस पुन्नु स्वामी सर की बुक को देखोगे, 2 मिनट में देख ही रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये एक्चुअल में ये इंटायर फंक्शन है, ओके। सो इंटायर फंक्शन जो होता है, लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम में हम देखेंगे कि इंटायर फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट को स्किप कर सकता है अपने रेंज सेट से, लेकिन साइन फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है जो एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करता। 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको, कहाँ देखा था ये। चलो मैं देखिए, एस पुन्नु स्वामी सर की बुक है, ओके, तो इसी में वो कहीं पे है।
ओके जाने तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है एक्चुअल में, लेकिन मुझे पता है कि कौन से रिजल्ट है ये। ठीक है, कभी दिखेगा तो आपको मैं नेक्स्ट सेशन बता दूंगा। क्या था मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो ऐसे था कि ऐसे लिखा हुआ है साइन सी इज इक्वल टू सी, ऐसे लिखा है कॉस सी इज इक्वल टू सी, ई रेस टू दी पावर सी इज इक्वल टू सी माइनस ज़ीरो, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि साइन फंक्शन का जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, डोमेन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर और रेंज भी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मीन्स एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ इमेज अंडर द साइन फंक्शन। ऐसे ही cos c इज इक्वल टू सी, ई रेस टू द पावर सी इज सी माइनस जीरो, कि जो इसकी रेंज होती है वो सी माइनस जीरो, जीरो नहीं होता, बाकी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रेंज सेट में होते हैं ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। तो ये लिखा हुआ है दैट मीन साइन फंक्शन की जो रेंज होती है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। सो कोडोमेन, और कोडोमेन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कोडोमेन रेंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होता है। ओके, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। साइन जेड इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ इमेज अंडर द साइन फंक्शन। और भी इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे जब लीवलिस थ्योरम, लिटिल पिकार्ड थ्योरम ये होगा। सो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ओके, सो आई होप आपको ये समझा होगा। और भी जो डाउट्स है वो आप मुझे ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं क्योंकि काफ़ी ये हो गया है, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, और कल से फिर हम ये एनालिटिक फंक्शन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। सो ओके सर।